हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी रेशियो प्रपोजन पढ़ रहे हैं और आज ये रेशियो प्रपोजन का दूसरा क्लास। जैसा कि हमने कल बोला था कि रेशियो प्रपोजन 2 क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। 2 क्लास क्लास में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान पे रखते हुए बनाया गया और एसएससी के भी क्वेश्चंस को रखा गया है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में रखा गया है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की ओर। और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसके पहले देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थ्री फिफ्थ ऑफ अ नंबर इज फोर मोर देन हाफ ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 3/5वां हिस्सा, यदि कोई भी संख्या का 3/5वां हिस्सा उस संख्या के आधे से चार अधिक है, तो आपसे पूछा गया है कि संख्या क्या है वो बताना है। लेट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है, लेट कर लिए एक्स। ठीक ना। अब इस संख्या, जो संख्या आपने माना है, तो बोला संख्या का 3/5, 3/5 इस संख्या का, यानी 3/5 इंटू एक्स। तो संख्या का 3/5 क्या है, यदि संख्या किसी संख्या का 3/5वां हिस्सा उस संख्या के, मतलब उसी संख्या, यानी संख्या तो हमने एक्स माना था, उसी संख्या के आधे, आधे करेंगे तो बटा में दो कर देंगे, उसी संख्या के आधे से चार अधिक है, आधे से चार अधिक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, जो बोला गया वही है। आपको बोला गया एक संख्या, तो संख्या को हमने एक्स मान लिया, संख्या के 3/5, तो 3/5 उस संख्या का क्या है, उसी संख्या के आधे से चार अधिक। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक्स एक्स वाला हम टर्म एक तरफ लेते आते हैं, एक तरफ लेते आएंगे तो यहाँ पे 3/5 एक्स तो है ही, और ये टर्म भी इधर आ जाएगा तो -x/2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचेगा, 4। यहाँ पे नीचे में 5 है, नीचे में 2 है, तो हम एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 5 से 10 कितना बार में होता है, 2 बार में, तो 3 × 6 x हो जाएगा। और 2 से 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ 5x हो जाएगा इक्वल टू 4। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, 6x में 5x माइनस कीजिएगा तो x/10 इक्वल टू आपका x/10 इक्वल टू 4 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 40 हो जाएगा। इसे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी 2025 में आया। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ पर यूनिट प्राइस ऑफ लेमन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। दो तरह का चॉकलेट है, एक लेमन चॉकलेट है, दूसरा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। उन दोनों की प्राइस का रेशियो, यानी मूल्य का रेशियो दे दिया हो 5:6। तो हम यहाँ पे पी से प्राइस लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो लिख देते हैं। प्राइस कितना है, तो एक 22 है और इधर 6। प्राइस का रेशियो किसका किसका, तो लेमन चॉकलेट, पहले वाला लेमन चॉकलेट है तो इसको एल सी लिखते हैं, और दूसरा वाला क्या है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, तो इसको एस और सी से लिखते हैं। ठीक है, दोनों का प्राइस का रेशियो दे दिया है। अब बोल रहा है एक फैमिली फैमिली कंज्यूम कर रहा है, फैमिली कंज्यूम इन द रेशियो 14:23, यानी कंज्यूम मतलब क्या होता है, खपत कर रहा है। परिवार में इतना खपत किया जाता है, यानी 14:23। खपत मतलब उतना आप कंज्यूम कर रहे, खा रहे, तो भाई क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी हम कितना लिख देते हैं, 14 लेमन लेमन चॉकलेट को 14, और वो वाला चॉकलेट को कितना 23। ये क्या है, ये खपत कर रहा है, तो बोल रहा है ना उस परिवार का टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल खर्चा कितना है, लेमन वैग, खर्च मतलब वैग का अनुपात कितना है। आप ही बताओ, आप एक चॉकलेट का दाम है लेमन चेली का 22 रुपये, आप टोटल कितना चॉकलेट खा रहे हैं, 14 चॉकलेट, तो टोटल आपका पैसा कितना खर्च होगा, आप ही बताओ। 22 × 14 रुपया हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में उधर आपका क्या था, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट का प्राइस कितना है, एक चॉकलेट का दाम 6 रुपया है। आप टोटल कितना चॉकलेट खा रहे हैं, 23 चॉकलेट, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 6 × 23। बस अब इसको कट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो में है तो आप कट कर सकते हैं आराम से ना।
तो 2 से ये कट कट हो जाएगा 7 बार में, और 2 से ये कट हो जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6। अब नहीं कट हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 हो जाएगा। और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 9, 69। यानी आपका आंसर हो जाएगा 154:69। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया है, तो ये 69 आगे आ जाएगा, 154 पीछे चला जाएगा। समझ में आया? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई खास दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन क्या है ना कि इनकम इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इससे रिलेटेड है। कल भी मैंने इससे एक क्वेश्चन करवाया था जो आपका एग्जाम में आया हुआ था। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी आपका जो भी आय है, आय इक्वल टू क्या होता है, जितना आप खर्च करते हैं और जो बचाते हैं उन दोनों को मिला देते हैं तो वही तो आय होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। यानी दो आदमी हैं, ए और बी, ठीक है ना। और ए और बी का ना इनकम का रेशियो दे दिया, आय का रेशियो दिया। आय को हम इनकम का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5:7 दिया हुआ है। यहाँ 5 है या 7 है, इसको लिख देते हैं 5x और इसको लिख देते हैं 7x, ठीक है ना। ए एंड बी सेव कर रहा 4,000 एंड 5,000, दोनों कितना सेव कर रहा, एक 4,000 रुपये सेव कर रहा, एक 5,000 रुपये सेव कर रहा, ठीक है। सेविंग भी दे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग लिख देते हैं। सेविंग कितना है, एक का 4,000 रुपया है तो 4,000 रुपया, इसका सेविंग कितना है 5,000 है तो 5,000 लिख। अब क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66.2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। तब आपको क्या बोल रहा है, सिंपली देखो आपको बताए इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इनकम दिया हुआ सेविंग दिया हुआ, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे। तो वही करते थे, अब दोनों का एक्सपेंडिचर भी हम नीचे लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होगा, ए का कितना हो जाएगा, तो 5x में से हम 400 रुपया माइनस कर दे। ये ए का हो गया एक्सपेंडिचर, अब बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, थोड़ा इधर करके लिख रहे हैं। 7x में से हम लोग 500 रुपया माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका बी का एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में सिंपल इतना बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी ए का एक्सपेंडिचर जो ये है वो कितना इक्वल टू 66.2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर बी। यानी बी का जो ये एक्सपेंडिचर है ना, इसका 66.2/3% के बराबर है। तो इसका 66.2/3% निकालेंगे तो इसमें 66.2/3% का वैल्यू होता है 2/3, इसके बराबर। बस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर 66 गुना 2/3% का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो हमने आपको परसेंटेज वाले क्लास में बताया है शुरू में कैसे याद करते हैं। इसका वैल्यू होता है 33.1/3, परसेंटेज का वैल्यू 1/3 होता है। तो इसी का तो दुगुना है 66 गुना 2/3, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2/3। अदरवाइज आप ऐसे याद कर सकते हैं, 66 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6×18, 6×18 19, 198। और जो भी मल्टीप्लाई करने का बाद आएगा उसको ऊपर में प्लस कर देंगे, तो 2 से प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 198 प्लस 2, 200 डिवाइडेड में 3। नीचे परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे में 100 आता है, तो 100 से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। बाकी ये तो पता चल गया ये कैसे आया। अब इसको बस सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3। अब ये 3 जब इधर आएगा ना तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5×15x माइनस 4×1200 इक्वल टू, ये 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला, तो यहाँ पे होगा 7×14 माइनस 1000। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। एक्स एक्स वाला एक तरफ लेते आएंगे तो 15x में ये 14x इक्वल टू पे इधर आएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा कितना। और ये 1,000 रुपया ये माइनस में, ये 1,200 रुपया अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 200। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है ना। जब एक्स का वैल्यू 200 हो गया तो आपसे पूछा था देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का टोटल इनकम कितना है। ए का इनकम कितना था 5x, बी का इनकम कितना था 7x, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू आपका कितना आया है 200 आया है, तो 12 और एक्स की जगह 200 पुट कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे का नहीं है, किसी और एग्जाम में पूछा गया था उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। देखिए, देखो, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ये तीन आदमी है, तीन आदमी का सैलरी का यानी इनकम का रेशियो दे दिया है 18, 5, 10। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे वाई लिख देते हैं, यहाँ पे हम जेड लिख देते हैं। तीन आदमी हैं, तीनों आदमी का सैलरी का रेशियो दे दिया है 18, कितना कितना दिया हुआ, यहाँ पे 18 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ये 10 दिया। ठीक है, अब देखिए, ये तो तीनों रेशियो में है ना, 18, 5 और 10। अब इसके बाद क्या बोल रहा क्वेश्चन में, तीनों का सैलरी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया कितना प्रतिशत से, 45% से, 86% से, और 89% रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी। तो उन लोग का नया जो सैलरी आएगा ना, उसका रेशियो क्या होगा। तो आप ये बताओ, तीनों का सैलरी 18, 5, 10 था, सबका सैलरी बढ़ गया, बढ़ गया तो सबको बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखना, जब भी हम लोग रेशियो का क्वेश्चन या कोई भी डाटा रेशियो में दिया हो और आप उसके बाद परसेंटेज से काम कर रहे हो ना, तो सब में आप अपना मन से ना कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से सब में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 180 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये कितना प्रतिशत से बढ़ रहा था, तो 180 45% से ये बढ़ रहा है। कितना प्रतिशत से इंक्रीज हो रहा है, तो 45% से। तो आप 180 का पहले 45% निकाल लो, 180 इंटू 45 बटा 100 कर दो। ठीक है ना, जीरो जीरो कट गया, 5 से ये 9 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 9 बार में, 9 9 81, यानी कितना रुपया से बढ़ गया, पहले 180 रुपया था, अब 81 रुपया से उसका इनकम बढ़ गया। ठीक है, दूसरा वाला कितना प्रतिशत से बढ़ा, तो दोस्त दूसरा वाला 86% से बढ़ा, 86%। 86% से तो पढ़ा है, तो 50 का 86% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50, 86 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 3 6, 43 हो जाएगा। देख लो कैसे निकाले, 50 का 86%, 86% निकाले तो 86/100 हो गया, 50 से 100 दो बार में कर गया, 2 से 86 कट करेंगे, यानी 43। यानी वाई का इनकम 43 रुपये से बढ़ गया। उसी तरह जेड का इनकम कितने प्रतिशत से बढ़ा है, तो जेड का इनकम 89% से बढ़ा, 89% से बढ़ गया। तो टोटल 100 का 89% निकालेंगे तो 89, तो इसका इनकम कितना रुपया से बढ़ गया, 89 से। तो बोल रहा है सबका नया इनकम का रेशियो बताइए, तो सबको में जोड़ देते हैं जितने जितने से बढ़ा है। तो यहाँ एक हो जाएगा, 8 8 16, 261 पहला आदमी का इनकम हो गया। दूसरा आदमी का इनकम 50 में 43 को जोड़ देते हैं, तो 3 5 और 9 93 हो गया। तीसरा आदमी का इनकम कितना हो, 100 में 89 को जोड़ देंगे तो 189 हो गया। अब तीनों का रेशियो पूछना है, तो कट हो रहा है क्या, हाँ कट हो रहा है। देखो, 3 से ये भी कट हो रहा है, 3 से ये भी, 3 से ये भी। अब 3 से कटने का रूल क्या है ना, सारा डिजिट को जोड़ के देखेंगे, जोड़ने के बाद अगर उसका जोड़ का 3 से कटता है तो नंबर 3 से कटेगा। तो देखो, 6 2 8 1 9, 9 3 से कटता है तो ये भी नंबर 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट कर देते हैं। 3 3 21, 24, 8 में 24 और 2 बचा 323, यानी ये 87 हो गया। 3 से इसको कट कर कटेंगे तो 3 से 9, 3 का 3, तो 3 से इसको कट करेंगे, 3 से कट रहा, 3 से 9। ठीक है, यानी आपका रेशियो हो गया 87:31:63, 87:31:63, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से एकदम धीरे धीरे बताया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्म, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम अपने से लेकर के आए हैं। ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अपने से लेकर के आए, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो, ए बी सी, तीनों के इनकम का रेशियो दे दिया है 1:3:4। ठीक ना, तो हम बोले तीन आदमी, चलो हम ही सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी, तीनों आदमी का इनकम का रेशियो दिया हुआ, सबका इनकम इंक्रीज कर रहा है, एक का 5, एक 10, एक 15%। तो हम क्या बोले ना, जब भी परसेंटेज का काम करने रहता है ना, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम 100 मल्टीप्लाई कर दे सब सब में, तो ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्त, कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना रहे ना, तो परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, तो आपको ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा लास्ट में जीरो लगा देते हैं अपना मन से। ठीक है ना, सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 100 है, ए ये 100 है, तो इसको कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, 5% से इंक्रीज कर रहा है, तो 100 का 5% तो 5 ही होता है। दूसरा वाला कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर रहा है, बी का इनकम 10% से, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 ही होगा।
तीसरे वाला कितना प्रतिशत से इंक्रीज करेगा, 15% है, तो 400 का 15% कितना होगा, 60 होगा। सबको निकाल के देखो, जैसे 400 का 15% निकालेंगे तो 15/100 होगा ना दोस्त। तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 15×4 कर। तो अब नया इनकम कितना हो गया, तो इसका 105 हो गया, इसका 330 हो गया, इसका 460 हो गया। अब आप कट कर सकते हैं तो कट कर देते हैं, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 5 21 बार में, 5 से कट कर देंगे तो 66 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से कट कर देंगे तो 5 9 45, 1 46 5 दे दो, यानी आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 21:21:66:92। ठीक ना। सेम टाइप का क्वेश्चन एक अपने मन से लेकर के आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए अगले क्वेश्चन में। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप नॉर्मली किसी से जल्दी नहीं बनेगा अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो। देखो ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक ना। अब बहुत ही शॉर्ट में बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक एग्जाम हुआ, एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल इन द रेशियो 25:4। देखो, एक एग्जाम हुआ जिसमें कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग क्या हुए, फेल हुए। तो पास हुए फेल हुए इसका रेशियो कितना दे दिया है, 25 और 4 दिया, 25:4। तो अगर टोटल पास और फेल हुए तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट तो क्या होता है ना, आप कोई भी एग्जाम में देखो, तो जो भी लोग एग्जाम देते हैं या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 25 + 4 29। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ, अभी दिया हुआ लिख रहे, ठीक है ना। अब बोल रहा है, इफ 5 मोर हैड अपीयर, अगर मतलब मान लो ये एग्जाम फिर से हो, दोबारा हो, और 5 लोग और एग्जाम देने आए, एपीयर, ठीक ना। तो टोटल पहले 29 लोग थे, तो 5 लोग मान लो बाद में और देने आए, हम ऊपर में लिख दिए 5 लोग और देने आए। ठीक है, 5 मोर हैड अपीयर एंड नंबर ऑफ फेलुअर वेर टू लेस देन द अर्लियर, और नंबर जो फेल हुए हैं वो कितने कम हो जाए, 2 कम हो जाए, 2 कम हो जाए, value 2 were less than the earlier, then ratio of student who pass to the number of student who fail would be 22:3। फिर पास और फेल का रेशियो कितना दे दिया, 22:3। 22:3 पास और फेल का रेशियो दिया, तो टोटल कितना होगा, 22 और 3 23 24 25, यही होगा। तो यही दो को रेशियो दिया हुआ, इधर डाटा दिया हुआ है। डाटा दिया हुआ है ना, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको बता रहे हैं। देखो, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो बाद में कितने स्टूडेंट अपियर हुए, 5 ठो और आए टोटल में, और कितने फेल हुए, 2 को कम फेल हुए। तो जो दिया हुआ है ना उसी से हम सॉल्व करेंगे। एक तब टोटल जो बाद में जो आए हैं उससे सॉल्व करेंगे, और कितने फेल हुए, कम फेल जो हुए यही, जितना आए या जितना फेल कम हुआ या ज्यादा हुआ, जो जो डाटा बाद में आया है उसी से सॉल्व करेंगे। आप कैसे, तो देखो, स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 29 रेशियो में था, ठीक ना। और पहले कितना फेल हुए थे, 4, ठीक ना। बाद में टोटल में 5 आए, फेल में -2 हुआ, तो अब रेशियो कितना हो गया, अब टोटल का रेशियो हो गया, देखो यहाँ पे कितना था, 4। अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक ना। अब कितने फिर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे 25 हो गया। अब फेल कितने हो रहे, 3। ये दोनों रेशियो था, ऊपर वाला यहाँ पे लिख दिए टोटल और फेल का। लेकिन ये रेशियो में चेंज कब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाद में कितना आए थे, कितना आए, कितना कम फेल हुए, यहाँ पे लिखेंगे 500 आया था, और फेल कितना कम हुआ था, 2 को कम फेल हुआ था। जो प्लस में है वो प्लस में लिखेंगे, और जो कम फेल हुआ था तो माइनस में लिखेंगे। ठीक, ज्यादा फेल होता तो प्लस में। बस, अब इसको क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कल कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, इस टाइप का ना दूसरा क्वेश्चन बताया था, लेकिन इस तरीका से बताया था। 29 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 3×6 = 7 8, ठीक ना, यानी 87 हो गया। 29 × 3 कितना हो गया, 87। और यहाँ 25 चौके कितना करेंगे, 100, यानी 87 में से 100 माइनस की, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, बराबर किसके, चलिए समझ में आया, 29 × 3 और 25 × 4, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो 25 दूनी 50, यानी यहाँ पे कितना है, -50, -50, और 5×3 = 15, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी माइनस, यहाँ पे डिफरेंस तो माइनस भी करते हैं, डिफरेंस 15, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, 100 में 87 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। -50 में -15 करेंगे, तो साइन का ध्यान रखना, जब अपोजिट साइन रहता है तो हम अच्छे से लिखते हैं। 50 + 15 कितना हो गया, 65, ठीक है ना। माइनस माइनस का साइन तो कैंसिल होगा, साइन होता है मैटर नहीं करता। तो 13 का वैल्यू 65 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 13×5 = 65, एक का वैल्यू आपका
5 हो गए। तो आपसे बोला गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में? 29। तो एक का वैल्यू 5 है तो 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 का वैल्यू 29 इंटू 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 में 45, 5 10 7 14, यानी 145 स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम। कैसा क्वेश्चन है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो उसी में आज समझाते हैं, अगर यहाँ जो भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी सेम होगा मेरे ख्याल से, लेकर के तो आए थे। हाँ, इसे समझे। एक एग्जाम हुआ, ठीक ना, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु पास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल वे रेशियो 3:1। इसे देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, इसे शॉर्ट तरीका नहीं होगा इसका। पास और फेल का रेशियो कितना दे दिया है दोस्त? तो 3:1 दिया है। तो पास और फेल इधर दिया हुआ 3:1, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल दोनों को जोड़ देंगे, पास और फेल मिला के क्या होता है टोटल? तो 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है एट मोर हैड अपीयर, यानी बाद में कितने और आ गए? टोटल में 8 लोग और आ गए, ठीक ना। ये रेशियो में दिया हुआ, वो नंबर में दिया हुआ, 8 मोर आ गए, ठीक ना। 8 मोर हैड अपीयर एंड नंबर ऑफ पास हुए 6 लेन। इस पर जो पास हो रहे थे ना, वो 6 को कम हो रहे हैं। इस पर जो डाटा दिया है उसके ऊपर लिख रहे हैं पास 6 कम, कम हुए तो माइनस में दिए, less than the earlier. The ratio of student who pass to the number of student who fail would be 1:1। पास से फेल का रेशियो कितना दे दिया? 1:1। अगर पास से फेल का रेशियो 1:1 है तो टोटल कितना होगा? अब चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो डाटा गिवन था। अब सॉल्व करते हैं, दिया क्या है? पास वाला और टोटल वाला। देखो बाद में टोटल में 8 आए और पास कितना 6 कम हुए। एक तरफ टोटल लिख देते हैं और एक तरफ आपका पास वाला डाटा लिख देते हैं, ठीक ना। ठीक है, अच्छा टोटल कितना था स्टार्टिंग में? आपका 4 था। और पास कितने हुए थे? 3 हुए थे, ठीक है। बाद में टोटल कितना था? 2 था। और पास कितने हुए थे? क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक होने के बाद टोटल में कितने आए थे बाद में? ये तो ऊपर में रेशियो वाला डाटा लिखते हैं, नीचे में जो आता है या कम फेल होता है, पास या फेल कम होता है। यहाँ पे -6, ठीक है ना, 6 लोग कम पास हुए। हमने क्या बोला था? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 6। तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए थे, ये दूनी 12, यानी ये -12 हो जाएगा। और फिर माइनस करते हैं 1 इंटू 8, तो यहाँ पे 8 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे -2। अब 12 में से 8 माइनस 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 क्या होता है? प्लस। तो 12 8 कितना हो गया? 20। माइनस में तो माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या? 2 का वैल्यू 20 है, यहाँ लिख रहे हैं। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू आपका 10 हो गया। तो आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो कितने अपीयर हुए थे? तो स्टार्टिंग में 4 है ना, तो 4, एक का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 40 स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो पता होगा, बहुत सारे एग्जाम में आता है। चलो इसको भी एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। दो आदमी हैं, ए है और बी, ठीक है ना। और दो आदमी का इनकम का रेशियो दिया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब एल से डिनोट करते हैं या यहाँ पे लास्ट लिख देते हैं। लास्ट ईयर का ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दे दिया? 4:3 दिया हुआ है, ठीक ना। The ratio of their individual income of last year and present year are 3:4। अब इंडिविजुअल ए और बी का बात हो रहा है, इंडिविजुअल लास्ट ईयर फिर प्रेजेंट ईयर का बात हो रहा है, किसका? ए और बी का। तो कितना है ए का? लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का रेशियो 3:4 है ए का, और बी का कितना? 5:6 है। क्लियर है? यहाँ तक डाटा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, तो बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ रहे थे। रिस्पेक्टिवली इन द देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर, और उसका टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर के लिए कितना है? 8.04 लाख। प्रेजेंट में टोटल इनकम 8.04 लाख है। तो बी का इनकम पूछ रहा लास्ट ईयर में कितना था। तो चलो अब सॉल्व करो। देखो ये लास्ट ईयर का इनकम ए का है, ये लास्ट ईयर इनकम बी का है। अब देखो ये लास्ट ईयर इनकम ए का यहाँ पर भी है, और ये लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम ए का यहाँ पे है। ये लास्ट ईयर इनकम बी का यहाँ पे है, ये प्रेजेंट।
तो देखो लास्ट ईयर इनकम ए का है ना, और ये भी तो लास्ट ईयर इनकम, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। ये देखो लास्ट ईयर इनकम बी का है, ये भी तो लास्ट ईयर इनकम किसका है? बी का। ये दोनों भी बराबर है क्या? नहीं। जबकि लास्ट ईयर का है तो दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं ना। तब हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15। 15 से ऊपर में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 15 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, ये क्या हो गया? 60 हो गया। रेशियो में है ना, तो दोनों में हम क्या बोले, रेशियो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिया कितना हो जाएगा? 45। यानी लास्ट ईयर का इनकम एक का 60 आ गया, एक को 45। चलो ये 60 हो गया, तो अब इसको भी हमको 60 करना पड़ेगा, 3 को। 3 को 60 करेंगे तो 3 में जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना 4 में, क्योंकि दोनों एक साथ है ना रेशियो में। तो यहाँ पे हम 20 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 20 दिया कितना हो गया? 60। और इधर कितना आ गया? 4 20 के 80। यानी ये एक आ गया 60 और 80। उसी तरह यहाँ देखो 45 है, तो इसको भी 45 करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 9 पचे 45। तो ये कितना हो जाएगा? 9 से 54 हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो बी का इनकम हो गया लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे 60 हो गया, इसका भी 60 है। इसका देखो 45 है, तो इसका भी 45 है। बस इस कंडीशन को आपको क्या करना पड़ता है? सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। उतना ध्यान रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। अरे यार। हम्म, आगे आप चलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला था ना कि लोग का ना, इन द देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट। प्रेजेंट में टोटल इनकम दिया हो, तो प्रेजेंट में टोटल इनकम कितना है? इसका तो 80 है, उसका 54 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 कितना होगा? 13। ठीक है, 8 5 13 हो गया, यानी 134 हो गया ना। 134 हो गया। और उधर कितना है टोटल इनकम? 8.04 लाख। यानी प्रेजेंट में जो इन दोनों का इनकम है, 80 प्लस 54, वो कितने के बराबर है? तो 8.04 लाख के बराबर। तो वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.04 डिवाइडेड बाई 134 हो जाएगा। 134। तो आपसे बोला ना बी का लास्ट ईयर का इनकम बताने, तो बी का लास्ट ईयर में इनकम कितना था? 45 था। 45 का वैल्यू आपको सिंपली निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले ये तो कट नहीं रहा है डायरेक्टली, तो चलो मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो 8.04 है, तो पहले 8 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं, साइड में करते हैं। पहले 8 से 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 को 0, 4 और 32 और 4 36, यानी 360 हो गया। 8 से हम 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो 0.04 से एक बार 45 को मल्टीप्लाई करते हैं। 0.04 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 0.04 को रहने तो 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 180 हो जाएगा। 180 होगा ना, 45 चौके 180 होता है। और देखिए 0.04 था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 1.80 हो जाएगा। ये 1.80, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट वैल्यू हो गया 361.80। अब इसको 134 से डिवाइड करेंगे, 134 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, देख लेते हैं। तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, थोड़ा तो कैलकुलेटर दिया हुआ 361.80। तो ये 2 बार में तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट नहीं ना मार सकते। तो ये 2 बार में दिए, तो 4 दूनी 8, 8 13 दूनी 26, 8 3 11 हो गया, 0 103 हो गया। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, पॉइंट तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब कितने बार में जा रहा है? तो 7 बार में। आप देखो 7 चौक 28, 7 21 22 23, 7 7 8 9 10, ठीक है। यानी 2.7 लाख रुपया हो जाएगा। यानी टोटल कटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका 2.7। समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसमें भी हम 2 क्वेश्चन लेकर के आए, जो भी डाउट है अगला क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलो देखो 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 1 साल पहले का इनकम का रेशियो दिया हुआ, तो ए और बी का 1 साल का पहले का इनकम का रेशियो कितना दे दिया है? 3:5, यानी लास्ट ईयर का, ठीक है ना। तो इसको एल से डिनोट किया, लास्ट ईयर। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर, यानी लास्ट ईयर टू द प्रेजेंट ईयर। करंट मतलब अभी का इनकम का रेशियो ए और बी का कितना दिया हुआ? तो एक का 2:3 दे दिया है, और बी का कितना दे दिया है? 4:5 दिया हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर का इनकम को आपको बस ध्यान देना है कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का देखो लास्ट ईयर का 3 है, और ए का देखो लास्ट ईयर का यहाँ 2 दिखा रहा, अलग अलग है। यहाँ बी का लास्ट ईयर का 5 है, यहाँ बी का लास्ट ईयर का 4 है। तो कैसे करेंगे, तो हम ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8। इन दोनों का एलसीएम जो 8 हुआ, एलसीएम 8 क्या 4 ही हुआ ना, तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ, तो 4 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 12, ये हो गया 5 के 20। अब देखो यहाँ 12 है ना, एक है इनकम, यहाँ पे 2 है, तो 12 इसको भी करेंगे। 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा। ये 4 है, इसका 20 है, तो इसको भी 20 करेंगे, तो इसको 20 करेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब देखो अब बराबर हो गया, पहले ये 12 है, वो भी 12 है, यहाँ पे ये 20 है, तो ये भी 20। अब क्या बोला है, इन देयर टोटल करंट ईयर इनकम, टोटल कितना है 43। तो करंट में यानी प्रेजेंट का, तो 25 और 8 कितना 33 और 3 33 10 43, यानी 18 और 25 को जोड़ दिए, करंट का कितना 43। और यहाँ पे करंट का इनकम कितना दे दिया 4300, तो 43 को 4300 कर दिए, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। तो आपसे बोला फाइंड दैट प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली, इंडिविजुअली प्रेजेंट इनकम निकालना है। तो पहला वाला आदमी का प्रेजेंट इनकम कितना था, एक 18 है, तो एक का वैल्यू 100 है, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 18 का वैल्यू 1800 हो जाएगा। और दूसरा कितना है 25 है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक का वैल्यू 100 है, तो 1800 और 2500, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ध्यान देना कॉइन वाला क्वेश्चन दो ही तरह का होता है, दोनों लेकर के। हो रहा है रुपीज 180 रुपया कंटेंट है एक बॉक्स में, 180 रुपया बॉक्स में है, जिसमें क्या है ना 1 रुपी, 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का कॉइन। किसका किसका कॉइन है, तो 1 रुपया का, ठीक है, तो यहाँ पे 50 पैसे का और आपका 25 पैसे का कॉइन, 50 पैसे या 25 पैसे का कॉइन है। और कॉइन किस रेशियो में है, तो भाई 2x, यहाँ पे दो गो है, ये 3x, ठीक, और यहाँ पे 4 है, 2:3:4। ये तो ये कॉइन है, नीचे वाला कॉइन है, ठीक है ना, कॉइन इस रेशियो में। और टोटल पैसा कितना हो रहा है, तो टोटल पैसा आपके पास है 180, तो बताना है कि 50 पैसा का कॉइन कितना है। तो सिंपल है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 रुपया का कॉइन दो गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास रुपया का और कॉइन, तो कितना रुपया का कॉइन कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो टोटल पैसा पता चलेगा ना। हाँ तो वही कर दे, ठीक है ना। 1 रुपया का कॉइन दो गो है, तो 1 रुपया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल गया आपके पास टोटल 2 रुपया है। उसी तरह 50 पैसा का कॉइन 3 गो है, तो 50 × 3 करेंगे, ठीक है ना। 50 × 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, 150x हो गया। फिर उसी तरह 25 पैसा का कॉइन 4 है, तो 25 × 4 कितना हो गया, 25 × 100, 100x हो गया। इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 180, ये सब मिला के टोटल 180 रुपया के बराबर है। बस लेकिन इसको सॉल्व करने में तो एक चीज ध्यान देना, ये 2x आपका रुपया में है और ये 180 आपका रुपया में है, बाकी ये 150 जो है वो पैसा में है, ये भी पैसा में है। देख लेना ऊपर में दिया था 50 पैसा 25 पैसा, बाकी सब रुपया में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं, या तो सबको पैसा में कन्वर्ट करेंगे या तो सबको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करें, तो चलो हम लोग क्या कर देते हैं ना, हम लोग ना इस किसी को भी ये जो रुपया में है 2x, 2 रुपया और 180 रुपये, इसी को हम पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200x हो जाएगा, प्लस ये तो ऑलरेडी पैसा में है तो इसको रहने देते हैं 150 है, और ये भी ऑलरेडी पैसा में है तो इसको भी रहने देते हैं 100 है, इक्वल टू 180, ये रुपया में था तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे पैसा में। अब सब कन्वर्ट हो गया, बस अब सॉल्व कर दो। अब सॉल्व कर देंगे, जोड़ देते हैं 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 150 यानी 450, 450 एक्स इक्वल टू 180 इंटू 100। तो एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 450 को नीचे भेजेंगे, तो हम यही इसी लाइन में सॉल्व करते रहे, ठीक है ना। 450 को अगर नीचे भेजें तो यहाँ से 0 0 कट गया, 9 से 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 हो गया। अब 5 से 100 कट कर देंगे कितना बार में, 5 दूनी 10 20 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो एक्स का वैल्यू आपका 40 हो गया। जब एक्स का वैल्यू 40 हो गया तो आपसे पूछा गया था कि 50 पैसा का कॉइन कितना था, तो 50 पैसा का कॉइन कितना दिया होता क्वेश्चन में, 3x दिया होता, 3x। तो एक्स का वैल्यू 40 पुट करेंगे तो 4×12 यानी 120 को कॉइन था, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। नॉर्मल है, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब भी
इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको कि या तो सबको पैसा में कन्वर्ट करना है या तो सबको रुपया में कन्वर्ट करना है। चलो और इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वही था। 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे का कॉइन है, किस रेशियो में 7:5:2 के रेशियो में है, और इसका टोटल वैल्यू 55 है, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है। तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब पैसा में देखो, 10 पैसा, 20 पैसा और आपका कितना 25 पैसा, यही है। 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, और कॉइन का रेशियो कितना है 7:7x, 5x, और यहाँ पे 2x, ठीक है ना। इक्वल टू टोटल कितना रुपया हो जा रहा है 55 रुपया हो जा रहा है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 70x हो जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ पे भी 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 25×2=50, यहाँ पे 50x हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे कितना 55। तो देखो इधर से आप पैसा में, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, सिर्फ ये रुपया में है, तो ये रुपया में तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हम राउंडली सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे तो कितना ऐड कर देंगे, तो 7×5=12, 120 प्लस 100 यानी 220 एक्स इक्वल टू 55 × 100। ठीक है। अब ये 220 को ना डायरेक्टली यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक लाइन हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 0 कट गया, 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 से ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से फिर ये 10 कितने बार में 5 बार में। तो एक्स का जो वैल्यू हो गया ना वो कितना आ गया दोस्त, आपका 25 आ गया। जब एक्स का वैल्यू आपका 25 आ गया तो बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना था 7x, 7 5 है तो 7 5 12, 12 2 14। तो एक्स का वैल्यू 25 है तो 14x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 14 × 25 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 25×4 = 100, 10 25 10 35, यानी 350 टोटल नंबर ऑफ आपके पास कॉइन थे। क्लियर। चलो ये दोनों तो सेम था तो चलो बता दिए। अब अगला में क्या है ना डिफरेंस, सेम है क्या, हाँ नहीं ये अलग है। बस ये बारीकी है, ध्यान देना है कि अभी तक जो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, इसमें ना टोटल रुपया दिया था, टोटल कितना रुपया 55 रुपया। इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो टोटल कितना रुपया था 180 रुपया। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है, यानी 480 कॉइन्स है आपका बैलेंस, ठीक है ना। तो ध्यान देना कॉइन्स वाला और रुपया वाला में अलग होता है। तो 480 कॉइन है, और आपका बैग में कितना कितना रुपए का कॉइन्स है, तो एक 50 पैसे का है, एक 25 पैसे का है, और एक 10 पैसे का कॉइन, ठीक है ना। और कॉइन का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3:1, 5:3:1, ठीक है ना। ये हो यानी 5x, 3x और 1x है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है तो 480, इसका रुपया नहीं है कॉइन है। कॉइन वाला केस में थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं, बाकी सब सिमिलर रहता है। अब देखो ये 480 कॉइन है ना, तो अब सबको हम ना कॉइन में कन्वर्ट करें, और 1 रुपया में कितना कॉइन होता है उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो देखो यहाँ पे तो 5x कॉइन है, लेकिन 50 पैसा का कॉइन है जी। तो 1 रुपया में 50 पैसा का कॉइन के गो होता है बताइए आप, तो 1 रुपया में 50 पैसा का कॉइन 2 गो होता है, तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 25 पैसा है ना जी, 25 पैसा का कॉइन है, तो 1 रुपया में 25 पैसा का कॉइन कितना होता है 4 गो होता है। तो 4 गो होता है ना, हाँ। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 12x, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 पैसा का कॉइन है, तो 1 रुपया में 10 पैसा का कॉइन कितने होता है, तो 1 रुपया में 10 पैसा का कॉइन 10 को होता है, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10x इक्वल टू 480 कर देंगे, ठीक है क्लियर। तो सबको जोड़ देते हैं, 10 10 20 30 32 हो गया, यानी 32x इक्वल टू 480 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय, ठीक ना। तो 16×2 = 32, 16×3 = 48, 30 और 2 से कट कर देंगे, ये कितना बार में 15 बार में हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 बार में हो गया तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना था ये पूछेगा ना, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें जो आपने कॉइन में कन्वर्ट किया है। जैसे 1 रुपये में कितना कॉइन था 50 पैसे, टोटल 2 था, तो 2 × 5 किया तो यहाँ 10x, यहाँ 12x, और यहाँ पे 10x, तो 10x, x का वैल्यू कितना 15, तो x यानी 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 30 180, अगर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्वाइन वाला केस और रुपया वाला केस कैसे सॉल्व होता है। हाँ चलिए।
बेसिकली कॉइन वाला ही पूछा था, तो रुपया वाला मैंने अपने से लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। चलिए मीन प्रपोजन, चलो आप ना मीन प्रपोजन, थर्ड प्रपोजन और फोर्थ प्रपोजन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। एक न्यू स्लाइड लाते हैं। जैसे पहले अगर 4 नंबर दिया हुआ है, पहले ये समझिए कि अगर 4 को नंबर दिया हुआ है ए, बी, प्रपोजन सी, डी, तो ये प्रपोजन में कैसे लिखा था, तो सिंपली ये ए बटा बी इक्वल टू आपका लिखते हैं सी बटा डी। नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है प्रपोजन में, ठीक है, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। लेकिन आपसे ना कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 2 नंबर दिया है ए और बी, इसका मीन प्रपोजन बताइए। मीन, मीन प्रपोजन यानी मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोजन, मीन प्रपोजन। इसका मीन प्रपोजन डायरेक्टली आप याद रखना अंडर रूट ए इंटू बी होता है। मीन प्रपोजन बोले 2 नंबर दे तो अंडर रूट ए बी हो गया। ठीक है, उसी तरह आपको फिर से 2 नंबर दिया रहे ए बी, जो जो पूछता है वो बता रहे, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर 2 नंबर ए बी दिया रहे और आपसे पूछते थर्ड प्रपोजन, थर्ड प्रपोजन या तृतीय अनुपाती पूछे, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोजन, थर्ड प्रपोजन पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो थर्ड प्रपोजन पूछेगा तो आप सिंपली कर दीजिएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखा था यार, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाता है आपका थर्ड प्रपोजन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा और एक पूछता है, आपको 3 नंबर दिया रहेगा ए बी सी, और आपसे पूछते हैं कि फोर्थ प्रपोजन बताइए, फोर्थ प्रपोजन, फोर्थ प्रोपोजन, फोर्थ प्रपोजन, फोर्थ प्रपोजन पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बी सी अपॉन ए, 3 नंबर दिया हुआ तो फोर्थ प्रपोजन पूछे तो बी सी अपॉन ए बी सी है तो बी सी अपॉन ए होता है। समझ में आ गया, मीन प्रपोजन, थर्ड प्रपोजन, ये फोर्थ प्रपोजन। और नॉर्मली नंबर दिया रहे प्रपोजन में तो कैसे लिखेंगे, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखो, यदि 42 इज द मीन प्रपोजन ऑफ एक्स एंड 294, दो को नंबर है एक्स और 294, ठीक है ना, एक्स एक नंबर है, एक 294, इसका मीन प्रपोजन क्या होगा, तो मीन प्रपोजन इसका कितना दे दिया 42, तो मीन प्रपोजन क्या होता है, ये दो नंबर है ए और बी, तो मीन प्रपोजन अभी बताया अंडर रूट क्या होता है ए इंटू बी, तो यहाँ पे मीन प्रपोजन निकालते थे, मीन प्रपोजन ए की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स है, और बी की जगह क्या है, एक्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स है इंटू बी की जगह क्या है, बी 294, मीन प्रपोजन यही होता है ना, दो नंबर दिया हुआ है, एक एक्स दिया है, एक 294, तो हम दोनों का मीन प्रपोजन निकाले, एक्स इंटू 294 कितना के बराबर है 42, जो वैल्यू आएगा वो दिया हुआ है मीन प्रपोजन। बस इसको सॉल्व कर देना था, ये रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 42 है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कितना होता है 42 को 1600, 41 16 से 42 1700, 42 का स्क्वायर होता है 1764, यानी x इंटू 294 का वैल्यू दे दिया है 1764, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1764 डिवाइडेड बाय 294। ठीक है, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 24, 2 9 54 2 56 5, हाँ, तो एक्स का वैल्यू आपका कितना हो गया 6 हो गया, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर, समझ में आया। मीन प्रपोजन दिया हुआ था कितना था 42 था, और दो को नंबर क्या था एक्स और 294, तो अंडर रूट मीन प्रपोजन तो आप तो जान गए क्या होता है रूट ए बी, रूट ए की जगह एक्स दिया हुआ, बी आपको दिया हुआ, आपको बेसिकली एक्स का ही वैल्यू निकालना था। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन लाया है। अगला देखिए, अगला में देखिए, ये 4 नंबर प्रपोजन में दिया हो, तो जब प्रपोजन में दिया होता अभी हम बताए थे ए बी, प्रपोजन सी और डी दिया रहे तो कैसे लिखते हैं, तो ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी लिखते हैं, अभी आपको बताया ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी वही है, जैसे दिया हुआ 63 बटा, इसको ऐसे लिखते हैं 63 बटा ए इक्वल टू, तो यहाँ पे ए बटा 175 लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए और ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 63 इंटू 175 हो जाएगा। अब देखो ना, इसमें ना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ए स्क्वायर आप हटाओगे ना, तो ये क्या होगा ना, इधर रूट आ जाएगा, रूट 63 इंटू 175। अब देखो ना, किसी भी नंबर को
कोई भी नंबर को अगर किसी के पीछे 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऑड नंबर को किसी के पीछे 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पीछे में 5 आएगा। 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे में क्या आएगा, 35, यानी 5 ही आएगा। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको जो भी नंबर आएगा पीछे 5 आएगा, ठीक है ना, पीछे में क्या रहेगा, लास्ट में आपका 5 आएगा। और किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, ए का पावर स्क्वायर था ना, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आपका आंसर भी जो आएगा ना उसके पीछे आपका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ऑप्शन में आंसर वाला 5 वाला कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ आपका सी है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते थे। क्लियर है, समझ में आया, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप 63 इंटू 125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ना, 5 है तो 25, और 105 है ना, हम इसी के हिसाब से बताते रहे तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 25, 110 और 25 आएगा। 63 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 25 आया। अब 110 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 105 का। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो आपको पता है, जब भी स्क्वायर रूट निकालना रहता है पीछे से 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। पीछे से 2 डिजिट को छोड़ दिए तो व्हाइट पेन ले लेते हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दिए, आगे का नंबर देखते हैं, आगे कितना है 110, किसके स्क्वायर के करीब है, तो किसके स्क्वायर के करीब है, 10 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के करीब है और कम होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 10 लेंगे। अब देखो लास्ट में अब क्या चेक करते हैं, यूनिट डिजिट 5, 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 में, आपका आंसर हो जाएगा 105। ठीक है, लेकिन आपको इतना करना नहीं था, आप जैसे यहाँ पे 5 देखे ना आप डायरेक्ट आंसर मार के निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू हुआ कि जैसे रूट अंडर आ गया और पीछे 5 है तो आप 5 मार के निकल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, देखो ये सब क्वेश्चन आपने चलाया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शन 1/4 1/9 का, तो हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर दो नंबर दिया हुआ ए और बी तो रूट अंडर ए इंटू बी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे भी मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, 1/4 इंटू 1/9। इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 1 बटा क्या होगा 36, तो स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा 6, आंसर कितना हो गया 6। इससे अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड प्रपोजल निकालने बोला है 18 36 का, 18 36 का थर्ड प्रपोजल। थर्ड प्रपोजल अभी आपको याद है, थर्ड प्रपोजल में क्या बोले थे, अगर दो नंबर ए बी दिया हो तो थर्ड प्रपोजल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है, ठीक ना, बी स्क्वायर बटा ए होता है थर्ड प्रपोजल। तृतीय तृतीय समानुपातिक, तो इसका थर्ड प्रपोजल कितना हो जाएगा, तो पहला नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, तो बी का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर है तो 2/36 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे ए हो जाएगा, ए कितना है 18, 18 से 36 कट के 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। समझ में आ गया कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो फोर्थ प्रपोजल निकालने बोला है, नंबर कितना है 3 4 6, आपको क्या बोले थे, अगर 3 नंबर दिया हुआ है फोर्थ प्रपोजल निकालने बोले, फोर्थ प्रपोजल तो आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे कर देना, बीसी का मल्टी बीसी अपॉन ए कर देना। तो यहाँ पे देखो 3 4 6 है, 3 4 6 है ना, 3 4 6 है, तो आप क्या करेंगे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 से 3 दूनी 6 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखो ये भी क्वेश्चन देखो आपका आया हुआ, सी इज द थर्ड प्रपोजल ऑफ 59 एंड बी। सी क्या है, थर्ड प्रपोजल है किसका किसका 59 और बी का, बी तो नहीं मालूम। अब बोल रहा बी द सम ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। अब बी जो है ना, पहला 3 को जो इवन नेचुरल नंबर है उसका सम है, पहला 3 को इवन नेचुरल नंबर है 2 है 4 है 6 है, इन तीनों का सम कितना होगा 6 4 10 2 12, तो ये आपका क्या है, ये आपका बी, तो बी भी पता चल गया। फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी निकालना है, तो बी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया 59 और 2। आपको थर्ड प्रपोजल निकालना है ना, तो थर्ड प्रपोजल निकालने का हम क्या बता रहे हैं, थर्ड प्रपोजल इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 अपॉन ए कितना है 59, 144 को 59 से डिवाइड करेंगे तो 59 दो, 12 का स्क्वायर 144 दो, 2 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है यानी 2.44 आपका हो जाएगा। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में था, तो बहुत कोई लैंग्वेज से डर जाता है तो ध्यान देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये भी एक सीजन में आया हुआ है, बोल रहा है इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एंड क्यू इज 12, दो गो नंबर है पी और क्यू,
इसका मीन प्रोपोर्शन कितना दे दिया 12। तो मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर पी इंटू क्यू होता है। इसका वैल्यू कितना दे दिया 12। 12 दिया हुआ ना दोस्त। तो ये रूट को अगर आप हटाइएगा तो पी और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट हटाइएगा तो उधर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब बोला पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा पी और क्यू का मान क्या होगा तो पी और क्यू का मान क्या होगा तो वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाए। तो देखो अब इस सबको मल्टीप्लाई करके देखो किसमें 44 आ रहा है। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 38 24 से 4 दो 3 9 10 11 114 हो जाएगा। फिर 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कम होगा। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कैसे तो 24 फिर बात है 44। यानी पी और क्यू कितना होगा 24 और 6। बस आपको ऑप्शन से चले जाना है, ठीक है ना। पी और क्यू को जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हम्म, ये देखो फाइंड द फोर्थ प्रपोजन 12 16 18। तो फोर्थ प्रपोजन अब आपने निकालना सीख लिया। फोर्थ प्रपोजन क्या होता है अगर 3 नंबर दिया ए बी सी तो बी सी अपॉन ए होता है। तो फोर्थ प्रपोजन यहाँ पे 16 इंटू 18 अपॉन ए 12। तो 4 से कट कर दिया 6 12 4 से 1 4 चौक 16 3 से कटेगा 3 से 3 से 18 6 चौक 24 दैट इज योर आंसर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए what is the ratio between the fourth proposition of 349। 349 का फोर्थ प्रपोजन निकालना है। फोर्थ प्रपोजन निकालना है तो 4 × 9 बी सी अपॉन ए 3 करेंगे 3 से कट जाएगा 3 के 9 यानी 4 3 12 फोर्थ प्रपोजन निकाल गया। एंड द मीन प्रपोजन बिटवीन 2 एंड 98। 2 और 98 का मीन प्रपोजन निकालना है तो मीन प्रपोजन करेंगे तो 2 और 98 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 9 दूनी 18 119 119 किसका रूट होता है 14। इन दोनों का रेशियो में पूछा है तो 12 14 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 से 12 2 से कट जाएगा 2 से 14 यानी आपका रेशियो क्या हो जाएगा 6:7 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चले ठीक है। ये सब अब आपको समझ में आ गया है। चलो अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि when x is added to 2 3 30 and 35 ये चार नंबर है 2 3 30 और 35 ठीक है ना। अब इस सभी नंबर में अगर x को जोड़ा जाए ना तो ये क्या हो जाता है प्रोपोजन में आ जाता है। तो हम बताए थे कि चार नंबर अगर प्रोपोजन में हो तो कैसे लिखते हैं 2/3 इक्वल टू 30/30 ऐसे लिखा जाता है ठीक है ना। लेकिन जोड़ने पे अभी नहीं इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी कुछ जोड़ेंगे सब में सेम नंबर तब ये प्रपोजन में आएगा अभी ये प्रपोजन में नहीं ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या है तो हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है। आप क्या करोगे ना इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का 2 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया अंतर एक। फिर 30 और 35 का डिफरेंस निकालोगे 30 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 5। अब ये जो डिफरेंस आया ना यहाँ पे 1 और 5 ये डिफरेंस को बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 1 है तो 5 और 1 को बराबर करने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई तो बराबर हो जाएगा। अब किसी ऊपर वाला को या नीचे वाला को ले लो तो हम लोग ऊपर वाला को ले लेते हैं। ऊपर वाला में क्या करेंगे 2 + x और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इधर क्या ले लेंगे 30 + x इधर क्या चीज से मल्टीप्लाई किए थे 1 से। बस इसको आप सॉल्व कर दो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 + 5x इधर सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस आपका x को एक तरफ लिखते जाएंगे 5x में x माइनस होगा तो ये 4x हो जाएगा 30 में 10 माइनस होगा तो ये 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 5 के 20 होता है तो x का वैल्यू 5 आ गया। लेकिन आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा जब आपका x निकल जाएगा ना तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन x + 7 और x - 2 पूछा है। तो x + 7 और x - 2 का मीन प्रोपोर्शन तो x तो 5 था तो 5 और 7 कितना हो गया 12 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा है 12 3 का तो 12 3 36 36 का मीन 36 का रूट क्या होता है 6 तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया लेकिन ध्यान देना इन दोनों का जो डिफरेंस है ना यहाँ पे +5 यहाँ 1 आया था यहाँ पे 5 आया था यानी डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए। एक प्लस में एक माइनस में नहीं आना चाहिए। जब प्लस और माइनस में आ जाएगा तो दूसरा हम फॉर्मूला बताएंगे। ये नॉर्मल केस है जब डिफरेंस दोनों क्या है प्लस में। जैसे नीचे में 3 था 3 में 2 माइनस किए तो 1 आया था
नीचे में 35 था, 35 में 30 माइनस किए थे तो 5 आया था, तो प्लस में आया ना था। कभी कभी ना उल्टा हो जाता है, यानी कहने का मतलब ऊपर में बड़ा वैल्यू हो जाता है, नीचे में छोटा, तो माइनस में आ जाता है। हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला को माइनस करते हैं। चलो, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं, कहाँ गया, 24, 40, 35, 57, ये भी सेम है, ये भी आप सॉल्व करोगे। 24, ये 40 है, ये 33 है, और ये 57। तो इसमें भी क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स करेंगे तो प्रपोजल में। तो 24 से 40 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। 24 है, और यहाँ पे माइनस करेंगे 33 में 57 माइनस करेंगे तो 4 3 7, इनके बाद 4 3 7, 3 4, ये 24 हो गया। तो अब बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो 48, इन दोनों का एलसीएम किताब लेंगे, 48, तो 16 3 48, और 24 दूनी 48 होता है। बस इसे एक वैल्यू को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। 24 माइनस एक्स, इधर कितना हो जाएगा, 33 माइनस, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 3 से, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 2। अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू लाएंगे दोस्त, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम वो क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है और लाइट कटा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये समझ में आए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, आपको जो डिफरेंस है वो देखा। जैसे यहाँ पे 10 है, 14 है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये इस बार ग्रुप डी में आया था। यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 28 है। देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 14, यानी प्लस में है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस में। 28 में ये माइनस करें तो माइनस 10 है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख देते हैं। मान लो 4 का नंबर है, ए बी सी डी, ये 4 नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस माइनस ए प्लस डी, यही फॉर्मूला होता है। हम एक बार ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलो अब हम पुट कर देते हैं, 4 गो नंबर है, 10, 14, 38 और 28, ठीक है। 10, 14, 38, 28 है, तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर ए बी सी डी, ठीक ना। तो पहले हम क्या करते हैं, ए डी यानी 10 इंटू 28, यानी 280, माइनस बी सी यानी 14 इंटू 38, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, बी प्लस सी 14 और 38 प्लस करके डायरेक्ट लिखे, 8 4 12, 42 10 52, माइनस यहाँ पे कितना, ए प्लस डी यानी 28 प्लस 10 यानी 38, कितना डी है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया है बड़ा सा। चलो क्या करते हैं, 14 में चलाते तो 12, 11 हो गया, चलो 42, 53, 532, यहाँ 280 माइनस 532, नीचे में माइनस करें तो 8 4 12 हो गया, और 3 के बाद नीचे में तो 14 आ गया, ऊपर में माइनस करेंगे मतलब हो जाएगा 2, हाँ 2 हो गया, 13 है, 8 5 13 हो जाएगा, 2 पे 3 4, ठीक है। 14 से कट रहा है क्या, 14 से एक बार में 5, ठीक, 112, इस बार में थे 8 8 9, बार में। तो ये जो वैल्यू आया था माइनस में, तो ये भी आपका वैल्यू क्या आ गया, माइनस में, यानी एक्स का भाव वैल्यू जो है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो एक्स का वैल्यू वो ऐड कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, -18, ठीक है, समझ में आया। तो एक्स का वैल्यू आप -18 आ गया। जब एक्स का वैल्यू -18 आ गया है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके आप वाई का वैल्यू आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कलर चेंज करना है पेन का। हम्म। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक ना। तो वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, ध्यान देना, 3x है, तो 3 और x का वैल्यू कितना, -18, तो 18 दिया कितना, 14, -15 दिया 14, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y है, ये y है,
वाई था, इस समानुपाती का साइन था, तो यहाँ पे वाई था 5x-6, -18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18×5 = 90 -6 यानी -96। अब हमने सिखाया था ए बी प्रपोजल में आया है, तो आप क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीपल यानी अच्छा यहाँ पे देखो ए बटा बी यानी ए इज टू बी, प्रपोजल में बी इज टू सी रहे तो हम क्या बताते हैं ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -54 इंटू -96, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, और 4 किस में आता है, तो 4 दो ठो में आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 78 के स्क्वायर में 4 आता है, तो अब तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले वाला केस में नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 54 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 96 करेंगे तो 6 4 8 2 6 30 9 36 3 60 66 67 के 8 ठीक है, फिर 45 45 अच्छे 51 5184, अब 5184 किसका होता है, इसका रूट लास्ट में 2 डिजिट छोड़ दिए 84 51 51 किसका स्क्वायर होता है, 51 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 में जाएंगे 7 67 49 50 51, ठीक है। अब 2 यूनिट डिजिट 2 में और 8 में, तो इसका कितना होता है, तो 2 75 क्या होता है 25 25 56 56 25, हम यहाँ पे कितना चाहते हैं वहाँ पे कम यानी कि 72 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो आपको एक्सप्लेन नहीं किया उतने अच्छे से, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते, नंबर था 5184, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 डिजिट को छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब 51 किसके स्क्वायर के करीब है, 7 के स्क्वायर के करीब है, तो यहाँ 7 चला जाएगा, यूनिट डिजिट कितना है आपका, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, ये 8 का, तो 7 है ना, तो 7 या तो ये 72 का स्क्वायर होगा या तो ये 78 का स्क्वायर होगा, तो आपको बस ध्यान रखना है 72 और 78 रहे तो आप बीच वाला नंबर 25 का स्क्वायर कर लो, मन 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो पीछे में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 के बाद वाला नंबर क्या होता है 8, तो 38 56 25, ठीक ना 56 25, अब 56 25 से ये ज्यादा या कम, ये कम है, यानी 75 से कम का होगा, यानी ये 72, ठीक है ना। बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही था कि इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखना जब भी डिफरेंस आपका नेगेटिव में आ जाए, इसीलिए मैंने हर बार में बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और आपका ग्रुप डी नहीं, बाकी कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा सा हिचकिच करती है, तो समझ में आ गया होगा होप, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम टाइप का, तो इसमें यही अलग है, एक्स का वैल्यू निकालने आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, चलो आज